हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस मैथ एंड फिजिक्स। आज हम एक मस्त चैप्टर कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट, इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। आप लोग अगर नया है मेरे चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों के लिए ये एक फायदापूर्ण वीडियो होगा। ये दूसरा सवाल है, दूसरा हम कंसेप्ट ये कहेंगे कि ये चैप्टर जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ 12th क्लास स्टूडेंट के लिए बल्कि ये एनडीए प्रिपरेशन जो करते हैं, जो कि सीईटी करते हैं, बिटसाट करते हैं, नेस्ट देते हैं, नीट के लिए जो कि जेई मेन देते हैं, नीट नहीं जेई मेन के लिए देते हैं, ये सभी के लिए ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। एक दो सवाल जरूर किसी न किसी बहाने में आ जाता है, ठीक है? जरूर हर साल आप देखोगे तो एक दो सवाल जरूर आएगा। 12th क्लास का तो ये तो 100% श्योर है कि 12th क्लास में एक क्वेश्चन आएगा जरूर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में है और जो सीबीएसई में है और जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? ये सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या? पहले एक फंक्शन हम लेंगे f of x, let a function we will say a function is f of x। इसमें क्या होता है, if this function is f of x then we have to find, अभी तो हम एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, और सभी के लिए ये एक ही मतलब 3-4 स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो ये सवाल ना, जो भी सवाल आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये आसान से सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? पहले वाला क्या होता है, जो भी फंक्शन हम लिए हैं उसको f of x मान लो, ठीक है? अभी हम एक फंक्शन ले जाएंगे जैसे कि x³ - 3x² + 5x - 7, ठीक है ना? ये एक फंक्शन है, और इसी फंक्शन को पहले हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' तो आप सभी लोगों को पता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। f' अगर ग्रेटर देन है, कहां से, किससे? 0 से। अगर ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे कि हाँ, ये फंक्शन सही में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। f' अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये फंक्शन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी बन जाता है, तब भी हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? यहां डिफरेंस यही है कि समटाइम्स ये डेरिवेटिव 0 भी हो जाता है। अगर जहां पर डेरिवेटिव कभी कभी 0 भी आ जाता है तो इसको हम कहते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे, जो f' अगर 0 हो जाएगा तो इसको अगर सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू होगा, ये x का वैल्यू अगर C1 C2 कुछ भी हो, तो ये सबको कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर f' का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर f' का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है? तो अगर कहां पर भी फंक्शन 0 हो जाएगा और इंक्रीजिंग भी करेगा, मतलब 0 भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पर कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया कि कहां पर भी 0 नहीं है, कहां पर भी 0 नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है। देखो, अगर हम कहेंगे यही फंक्शन अगर लिखेंगे तो ये फंक्शन देखो
अगर x को बढ़ा के जाएंगे, 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 तो मान लो कि x अगर इधर है तो f ऑफ x का वैल्यू यहाँ है, x यहाँ है तो f ऑफ x इधर है, x यहाँ है f ऑफ x इधर है, x यहाँ है तो f ऑफ x इधर है। ये सही ना, ये तो f ऑफ x होता है, ये तो x ना। अगर x जब बढ़ता जाएगा तब f ऑफ x भी बढ़ता जाएगा, तब हम कहेंगे कि हाँ ये x भी बढ़ जाता है, f ऑफ x भी बढ़ जाता है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली मतलब यहां पर इंक्रीजिंग होता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, जबकि हम देखेंगे कि ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, तो ये देखो इस जगह में क्या हो गया, ये f' 0 आ जाएगा। क्यों f' 0 आ जाएगा? क्योंकि ये x एक्सिस को पैरेलल है, ये भी x एक्सिस को पैरेलल है। इससे हम और आगे जाएंगे, थोड़े बहुत कंसेप्ट को क्लियर कर लो इधर, कि अगर f' कहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तब हम कहते हैं इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही देखेंगे कि f' अगर कहां पर भी लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे डिक्रीज कर रहा है? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, इसमें कहां पर भी इक्वल टू 0 नहीं है। अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर ये 0 भी बराबर हो जाता है तब हम कहेंगे इसको डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नोट कर लो। आप लोगों को प्रिलिमिनरी आइडिया आ गया कि क्या होता है f' कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होता है, इंक्रीजिंग कैसे होता है, और डिक्रीजिंग कैसे होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होता है। अभी हमको और एक बात को थोड़ा ध्यान देना है कि ये इंटरवल के ऊपर आप लोगों को थोड़ा इंटरवल का आइडिया आना चाहिए। क्या होता है इंटरवल? मान लो कि x बिलोंग्स टू AB लिखा गया है, इसका मतलब यही है हम A लेते हैं इधर A और यहां B, ठीक है। इसके बीच में जो नंबर होता है ये कहां रहता है? A और B के बीच में रहता है। A को नहीं लेंगे और B को भी साथ में नहीं लेंगे, इसका मतलब ये ऐसे कहलाएगा A लेस देन X लेस देन B। ठीक है, अभी हम और एक देखेंगे कि ये लिखा हुआ है AB, जो कि क्लोज ब्रैकेट में लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? A यही तो B, ठीक है ना, ये A यहां B, ये A भी इंक्लूड हो जाएगा और B भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर जब इंक्लूड हो जाएगा ना तो इसको डार्कन लाइन में लिख देना, ठीक है। इसका मतलब है कि x कहां रहता है? x तो A और B के बीच में भी रहेगा और A के साथ और B के साथ इक्वल भी होगा। इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहेंगे x बिलोंग्स टू AB, इसका मतलब क्या होगा? A के पास देखो E ब्रैकेट है, इसलिए A इंक्लूड हो जाएगा, मगर B इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर जो B है ना, ये B इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब यही है। और एक AB, इसका मतलब क्या होता है? तो A इंक्लूड नहीं होगा, B इंक्लूड होगा। इसका मतलब है यही तो A और B है, AB, इसमें कौन सा इंक्लूड होगा? B इंक्लूड होगा, E इंक्लूड नहीं होगा। इसको इस ओपन छोड़ दो। चलो आ गया समझ में?
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो यही है कंसेप्ट। इधर अगर डार्कन नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना। इसका मतलब है कि हम ए और बी को इंक्लूड नहीं किए हैं। इधर ए और बी दोनों को इंक्लूड किए हैं, इधर ए को इंक्लूड किए हैं, इधर ए को इंक्लूड किए हैं, इधर बी को इंक्लूड किए हैं। ये चारों के चारों इंटरवल है और ये इंटरवल के ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब लोगों को ये चारों जो इंटरवल है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस 4 इंटरवल्स, यू सी दिस 4 इंटरवल्स शुड बी रिमेंबर्ड, ओके। नेक्स्ट वी विल गो दैट इंटरवल का क्या काम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में इंटरवल का काम क्या होता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। लेट अस टेक a function y is equal to f of x is equal to, let us take x plus 5, ठीक है। y is equal to f of x equal to x plus 5। ये तो एक लीनियर फंक्शन, आप लोगों को पता है कि एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल x plus 5। इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका वैल्यू, इसका ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल x plus 5। तो इसका वैल्यू हम लोगों को, ये देखो, ये ग्राफ ऐसा आएगा, y इक्वल टू x plus 5। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखो इधर क्या हुआ, हम दिखते ही पता चल जाता है कि एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है। इसका मतलब जो tan थीटा होता है वही तो पॉजिटिव आएगा ना। tan थीटा क्यों होगा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव है। मतलब इसका जो स्लोप अगर हम कहेंगे, tan थीटा का मतलब स्लोप होता है, तो f डैश x ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमको देखते ही पता चल गया कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहां पर भी अगर x का वैल्यू लें और कंपेयर करें तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। अभी हम देखेंगे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ये जो x plus 5 जो है, f of x is equal to x plus 5 is an increasing function, is an increasing function for all x belongs to R। दिखते ही पता चल जाता है। अगर हम कहेंगे ऐसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे, मान लो कि y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 5, तो इसका स्लोप कहां भी अगर हम ड्रा करेंगे तो ये स्लोप नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि इधर tan थीटा जो है, अगर हम थीटा कहेंगे तो ये 180 माइनस थीटा कहलाता है, ये थीटा है। तो इसका मतलब इधर जो स्लोप है ना f डैश x, ये तो नेगेटिव है। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 5 इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, कहां, फॉर x बिलोंग्स टू r। x जब r होगा, x बिलोंग्स टू r है, तो ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीज ही करता है, ये फंक्शन इंक्रीज करता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ऐसे जो फंक्शन है साइन x, मान लो कि एक फंक्शन हम कहेंगे साइन x, ये जो साइन x वाला फंक्शन, अगर हम कहेंगे कि इधर देखो, अगर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसका स्लोप मतलब f डैश x तो 0 आता है। दिस साइड फंक्शन इंक्रीज करता है, दिस साइड फंक्शन डिक्रीज करता है, इधर भी फिर डिक्रीज करता है, इधर फिर इंक्रीज होता है। तो ये फंक्शन कुछ जगह में इंक्रीज भी करता है, कुछ जगह में डिक्रीज भी करता है। कुछ जगह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कुछ जगह फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है। हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये जो साइन एक्स जो ग्राफ है ये पूरे के पूरे इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये पूरे के पूरे इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम ये नहीं कह पाएंगे।
इसलिए क्या करना है, आप लोगों को इंटरवल को ध्यान करना है। आप लोग ये पूछोगे कि सर कौन सा इंटरवल में आप पूछ रहे हैं कि ये 0 से ये π/2 में क्या होगा, या π/2 में π/2 से पाई में क्या होगा, या पाई से 3π/2 में क्या होगा, या 3π/2 से 2π में क्या होगा। तब हमको क्या करना है, कुछ इंटरवल के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उधर कुछ इंटरवल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं दिया है, फंक्शन कुछ भी नहीं दिया है, इंटरवल कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन मान सकते हैं। अगर कुछ इंटरवल दिया होगा तो प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल गया कि एक्चुअली क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और क्यों इंटरवल को हम 20 में लाते हैं। और इंटरवल के ऊपर जितना भी मैंने कहा 4 इंटरवल मैंने दिया, ये 4 इंटरवल को तुम याद रखना है, ठीक है। चलो हम एक सवाल उठाएंगे, हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8C से। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, find the interval where the function y equal to sin x, x belongs to 0 to pi is increasing and decreasing. You have to find out the interval where it is increasing and where it is decreasing. Interval is you see 0 to pi, it has been given your square bracket. इसका मतलब है 0 भी इंक्लूड होगा, 2 pi भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे, पहले स्टेप 1 अच्छी तरह ध्यान देना, अच्छी तरह ध्यान देना, 1 मिनट भी वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह मतलब इतना कंसंट्रेट करो कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टेप 1 में दिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी f डैश x का वैल्यू, तो साइन x का डेरिवेटिव तो cos x। हम एक काम करेंगे, ये पूरे के पूरे आसान हो जाएगा अगर हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, f डैश x को 0 कर लें। f डैश x का 0 होगा तो इसका मतलब है f डैश x अगर 0 है तो इसका मतलब होगा क्या, cos x इज इक्वल टू 0। अगर cos x 0 है, थोड़ा ये करना याद करना है, cos x 0 है तो इसका मतलब है cos π/2, cos 90 0। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। आप लोगों को पता है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। तो इसमें क्या क्या आएगा, अगर n इक्वल टू 0 है, अगर n इक्वल टू 0 तो ये तो x इक्वल टू π/2 हो गया। n इक्वल टू 1 है तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू π/2, x इक्वल टू 3 π/2 होगा। अगर n इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू 5 π/2 बन जाएगा। 5 π/2 मतलब 450। ये तो 0 और 2 पाई के बीच में नहीं रहता है ना, ठीक है। तो हम दोनों वैल्यू लिखेंगे कि x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू 3 π/2। ये दोनों को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट है π/2, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 3 π/2। तो हम इधर एक लाइन बनाएंगे जहां पर हम लोगों को क्या लेना है, एक π/2 और इसके आगे तो आएगा 3 π/2। आ रहा है समझ कैसे होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और आराम से हो जाएगा। ये तो π/2 है और ये 3 π/2। हम लोगों का इंटरवल कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। अभी हम क्या करें कि ये जो f डैश x का वैल्यू, f डैश x का वैल्यू पहले चेक करो x इक्वल टू 0 में। f डैश x का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 में चेक करो, क्या हो गया, cos 0 हो गया ना, cos 0 ना, cos 0 इक्वल टू 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। अरे समझ में, इसका मतलब x इक्वल टू अगर 0 होगा तब भी फंक्शन का वैल्यू 0 ही, 0 तब भी वैल्यू का क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम 0 और π/2 के बीच में जो भी नंबर लें, 0 और π/2 के बीच में क्या होता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना, 0 और π/2 के बीच में जो भी एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना। ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है ना,
इसमें तो cos वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये चेक करने के लिए कुछ ही नहीं है, 0 से π/2 में cos x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 0 में भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 0 में भी, 0 को इंक्लूड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और साथ में π/2 के बीच में जो भी ना एंगल लें यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। But you can see that at π/2 this value is becoming 0. We are not including the π/2. That's why I can put the bracket like this. Yes. Then if I would check from π/2 to 3π/2, π/2 और 3π/2 में मान लो कि एक हम लेंगे पाई, तो f' का वैल्यू क्या होगा, f' का वैल्यू क्या होगा π/2 और 3π/2 के बीच में अगर हम लेंगे पाई लेंगे तो ये cos पाई तो वैल्यू -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो भी हमने यहां पर f' का वैल्यू नेगेटिव आएगा। हम लोगों को वैल्यू का इंपोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए वैल्यू इंपोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के लिए साइन इंपोर्टेंट है। तो यहां पर तो f' का माइनस वैल्यू आ जाएगा अगर π/2 से 3π/2 के अंदर जो भी एंगल लेंगे। 3π/2 और इसका मतलब है कि π/2 और 3π/2, जबकि π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच में और जो भी एंगल लें यहां पर f' को नेगेटिव मानते हैं। f' क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है हमको पहले पता चल गया कि f' जो है यहां पर नेगेटिव हो गया, तो f' डिक्रीज कर रहा है कहां पर, π/2 और 3π/2 के बीच में आ गया ना इंटरवल, f' डिक्रीज कर रहा है कहां पर, π/2 और 3π/2 के बीच में। अभी हम इधर चेक करेंगे 3π/2 और 2π के बीच में क्या होगा, 3π/2 और 2π के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। 3π/2 में 0 हो जाएगा, 3π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2π को अगर इंक्लूड करेंगे तो cos 2π 1 होगा। इसका मतलब है कि 3π/2 और 2π के बीच में जो भी एंगल है साथ में 2π को इंक्लूड भी करेंगे तब भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है इसका f' पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहां पर 3π/2 और 2π के बीच में जो भी एंगल है, यहां पर अगर हम cos का वैल्यू चेक करेंगे, ऑल साइन 10 cos मान लो ना, ये ऑल साइन 10 cos। अभी देखो 3π/2 और 2π के बीच में जो भी एंगल आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब 3π/2 और 2π के बीच में भी एंगल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम ये करेंगे कि ये जो इंटरवल है कहां यहां और यहां, ये दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब sin x कहां इंक्रीज कर रहा है, दिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, f(x) इंक्रीजेस, f(x) increasing in the this interval and decreases in this interval, in this function.